के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का विरोध कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद भी पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे और काली पट्टी बांधकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। डिजिटल हाजिरी न देने पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। बाराबंकी और उन्नाव में डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाराबंकी में 11,000 शिक्षकों की सैलरी काट दी गई और उन्नाव में 12,229 टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश हुए हैं। साथ में विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूपी ने स्कूलों को डिजिटल अटेंडेंस के लिए 2,09,863 टैबलेट दिए हैं, जिससे राज्य के 6,09,000 टीचरों को डिजिटल हाजिरी लगानी होगी, या ऐसे कहें कि 1,32,000 स्कूलों में हाजिरी लगेगी। अभी 1,80,00,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। डिजिटल हाजिरी क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में लगनी है। अभी सरकार ने क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को टैबलेट और कुछ स्कूलों में सिम दिए हैं, जिससे टीचर्स को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 7:45 से 8 बजे तक स्कूल आने और दोपहर 2:15 से 2:30 तक छुट्टी पर डिजिटल हाजिरी देनी होगी। 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूल का टाइम बदल जाएगा और तब 7:45 से 9 बजे तक सुबह और दोपहर में 3:15 से 3:30 तक छुट्टी पर डिजिटल हाजिरी लगानी होगी। अगर टीचर की डिजिटल हाजिरी समय पर नहीं होगी तो टीचर एब्सेंट माना जाएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने विरोध को देखते हुए सुबह 7:45 से 8 बजे वाले समय में आधे घंटे की छूट दी थी। सरकार का ये आदेश 8 जुलाई से लागू हो चुका है, लेकिन पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। टीचर्स का कहना है कि सरकार पहले ये आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लागू करे। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूल में जाने की सड़क नहीं, करीब 30% स्कूल में जाने की सड़क ठीक है और 60% स्कूल में जाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से कई बार टीचर देर से स्कूल पहुंचते हैं। टीचर्स की छुट्टी कम है, सिर्फ 14 CL हैं, जबकि अधिकारियों को 14 CL, 31 EL, 12 सेकंड सैटरडे की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं, सफाई करने वाला नहीं है। टीचर्स को खुद स्कूल की सफाई करनी होती है। स्कूल में दिन भर बिजली नहीं आती। ऐसे में पहले स्कूलों को बुनियादी सुविधा देनी चाहिए, तब डिजिटल हाजिरी हो। वहीं स्कूलों में दिन भर लाइट नहीं आती, नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में डिजिटल हाजिरी कैसे होगी? बच्चों की डिजिटल हाजिरी में ही बहुत वक्त लगेगा। इस पर सरकार ने भी अपना तर्क दिया है। सरकार ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम उठाया गया है। टीचर्स को टाइम से स्कूल पहुंचना चाहिए। इससे टीचर्स के साथ साथ स्कूल में चल रही बाकी योजनाओं पर भी नजर रखी जाएगी। स्कूल में 12 रजिस्टर होते हैं, जिनमें बच्चों की डिटेल्स, बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील, ड्रेस, कॉपी किताब सबकी डिटेल्स होती हैं। अब ये सब कुछ डिजिटली फीड करना होगा। जब बच्चों का एडमिशन स्कूल में होगा तब उनका पूरा ब्यौरा डिजिटल करना होगा। अभी टीचर रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं, आने जाने का टाइम लिखते हैं। महीने के आखिर में पूरी डिटेल बेसिक शिक्षा विभाग भेजता है। अब टैबलेट के सामने टीचर को अपना चेहरा लाना होगा, तब अटेंडेंस होगी। टैबलेट और स्मार्टफोन को जियो फेसिंग से पहचाना जाएगा, तब हाजिरी लगेगी। पहले यूपी में बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर पढ़ा रहे थे। नौकरी पाने के लिए टीचर कई तरह की जालसाजी कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री ने साल 2019 में यूपी STF को दी। STF ने करीब 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की। जांच में पता चला कि एक ही वक्त में टीचर अलग अलग जिलों में कई सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहा है। 2021 में योगी सरकार ने प्रेरणा ऐप लॉन्च किया। सरकार का कहना है कि डिजिटल हाजिरी से स्कूलों में गड़बड़ी रुकेगी। सभी टीचर्स को टाइम से स्कूल आना और जाना होगा। जिस टीचर को नौकरी मिली है उसी को पढ़ाना होगा और इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। लेकिन एक तरफ सरकार है जो अपने इस आदेश से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ इस आदेश के खिलाफ शिक्षक अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब सरकार के आगे विकल्प क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है?